चंद पदाधिकारियों के चंगुल में पूरे बिहार के 20,000 से अधिक आईटी कर्मी, जिसमें कार्यपालक सहायक और आईटी असिस्टेंट सब शामिल है, आम जनमानस को मिल रहा है। और तब भी हम अभी भी संविदा पे हैं। हमारे नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। कार्यालय में हमें एक सिग्नेचर में पे बैठे में और लगभग हजारों की संख्या में आज उतरे हुए हैं सड़कों पे, क्या कहना चाहिए? हम लोग इस धरना के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार बिहार सरकार का बस ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि आप सार्वजनिक मंच से यह कहते हैं कि सभी संविदा कर्मियों के जीवन स्तर में सुधारा जाएगा, सभी का मानदेय बढ़ाया जाएगा, और आपके आश्वासन के बाद आपके चंद पदाधिकारियों के चंगुल में पूरे बिहार के 20,000 से अधिक आईटी कर्मी, जिसमें कार्यपालक सहायक और आईटी असिस्टेंट सब शामिल है, का भविष्य फाइलों में दबा के रख दिया गया है। अब आचार संहिता या इलेक्शन अपने निकटवर्ती एकदम चरम पे है, कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। उस स्थिति में हमें सरकार के विरुद्ध इस धरना स्थल पर उतर के अपनी मांगों को रखने करने के लिए ये पदाधिकारीगण का फाइल दबाने का जो प्रवृत्ति है बाध्य कर रहा है। इस बाइट के माध्यम से हम लोग बस सरकार से यही आग्रह करेंगे कि हम भी इसी बिहारी डीएनए की उपज हैं, हम भी बिहार के लड़के हैं। हमारे संदर्भ में भी सरकार निर्णय ले, हमारे जीवन स्तर को भी सुधारने का काम करे। तो कहती कि आप लोग के साथ में हमेशा साथ में रहते हैं, फिर भी इस तरीके से धरना पे जो उतरे हुए हैं। सरकार से के हमारे साथ में होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम लोग अस्थायी प्रवृत्ति का विगत 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि प्रखंड से लेकर पंचायत और जिला मुख्यालय तक जितने भी जन उपयोगी सुविधाएं हैं, हमारे मेहनत के बदौलत आम जनमानस को मिल रहा है। और तब भी हम अभी भी संविदा पे हैं। हमारे नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। कार्यालय में हमें एक सिग्नेचर में नौकरी से हटा देने की बात होती है। अगर सरकार हमारे लिए इतना ही कर रही है तो आज इस स्थिति में हमें बैठने की आवश्यकता ही क्यों थी। बस 7,000 और 6,000 से शुरू करके आज हम लोग इस लेवल पर पहुंचे हैं, वो भी अपना कंप्यूटर, अपना प्रिंटर, अपना इंटरनेट सरकार को उपलब्ध करा के। वो भी सरकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती है। प्रत्येक कार्यपालक सहायक अपने बाइक पर, अपने पीठ पर लैपटॉप लेके अपने कार्यालय में जाता है, तब जाके जन उपयोगी योजनाओं का कार्य हो पाता है। सब कुछ अपने लेकर जाते हैं, फिर भी ये हाल है। जी हाँ, सारा चीज़ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, हम अपना लगाते हैं। और उसके बाद हमको सरकार जो मानदेय देती है अभी की वर्तमान महंगाई की स्थिति में, उससे हम अपने बच्चे को किसी बढ़िया स्कूल में दाखिला तक नहीं करा सकते। हमारा भविष्य तो संविदा के आग में जल गया। क्या सरकार यह चाहती है कि हमारे बच्चों का भी भविष्य संविदा की आग में जलते रहे? इसी मांग के लेके हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे बिहार से सभी विभागों के कार्यपालक सहायक महिला पुरुष यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जिस तरीके से धरना पे बैठे हुए हैं सर, और इतनी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, तो क्या लगती है सरकार सुनेगी? जी, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। और आज हम लोग पटना गर्दनी बाग में आईटी सहायक और कार्यपालक सहायक हम लोग आज मिल करके एक जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग आज और कल 3 तारीख और 4 तारीख जो है हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हड़ताल का। और इसके बाद हम लोग सामूहिक हड़ताल तो होगा ही, और उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल पे भी जाएंगे? जी जी, हम लोग का भूख हड़ताल का ही जो हम लोगों का प्रोग्राम है, कार्यक्रम निर्धारित है, वो होना है। अगर सरकार आज कल में मान जाती है तो हम लोग सरकार को धन्यवाद कहेंगे। मैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार, आपने हमारे बिहार में जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी को कुछ ना कुछ आपने दिया, और कुछ सबको दिया है, तो हम लोग क्यों इससे वंचित हैं? क्या हम लोग आपके दुश्मन हैं? हम लोग आपके बिहार के सभी कार्यालयों में हैं, सभी कार्यालयों में कार्य को संपादित कर रहे हैं, और हम लोग 100% काम कर रहे हैं। 5 बजे से लेकर के हम लोग एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, ओवर टाइम भी हम लोग करते हैं। उसका तो हम लोग आपसे कोई वेतन नहीं मांगते, लेकिन उसके बाद भी अभी चुनाव का समय है, सरकार आपने सबको दिया है, तो निवेदन करूंगा कि हम लोगों पे भी ध्यान दिया जाए, और हम लोगों के लिए भी पर्याप्त कुछ ना कुछ कम से कम हम लोगों को दिया जाए, ताकि हम लोगों का भी जीविकोपार्जन सही तरीके से चल सके, और महंगाई के मद्देनजर हम लोगों पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।
शिक्षा विभाग हाय हाय लाठी जो पड़ी है यूथ पर इसका जवाब देंगे बूथ पर शिक्षा विभाग हाय हाय नीतीश कुमार हाय हाय नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो पढ़े लिखे युवाओं का करे बेरोजगार फ्री का बिजली पानी नहीं हमें रोजगार चाहिए